श्रीलंका के खिलाफ 8 साल बाद व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 30 वनडे में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कोलकाता टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। 124 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 93 रन पर ढेर हो गई। समन हामन 4 और मार्को यानसन ने 3 विकेटें हासिल की। प्रोटियस को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 अफगान बाशिंदे पेशावर के इलाके दबगड़ी से गिरफ्तार। कार्रवाई FI इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने की। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FIA अहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन अहलकारों को शाबाशी, इनाम भी दिया। कहा जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज ना दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा मुसाफिरों के मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। चौधरी सालिक ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुल्क भर में चीनी की ऊंची उड़ान। मुख्तलिफ शहरों में डबल सेंचुरी। क्वेटा में चीनी सबसे ज्यादा महंगी, 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। चमन में 210 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। फैसलाबाद और सक्खर में 200 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और मुल्तान में कीमत 180 से 190 रुपए किलो। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त। भारी जुर्माने का खौफ। 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपया 60 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी न बढ़ाने की सूरत में पेट्रोल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता हो सकता था। लाहौर रिंग रोड पार करते हुए कार की टक्कर से 2 नौजवान जाँ बहक। ड्राइवर जख्मी हो गया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त नहीं हो सकी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमी बोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने के खुलेआम शिकायत करने लगी। CDS अनिल चौहान कहते हैं हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एकतरफा अमल नहीं। सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया ज़खारोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तिलाफात बातचीत से हल करें।
दोनों मुल्क अहम शराकतदार हैं। सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालिहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालिक के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FIA अहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन अहलकारों को शाबाश इनाम भी दिया। कहा, जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मुसाफिरों को मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। चौधरी सालिक ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कलीदी किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक़ उमूर पर एतमाद में लिया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। शाह अब्दुल्ला दोम का पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। GF-7 थंडर F-16 फैल्कन के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और भाईचारे का सबूत है। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराए 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियां हमारे मुल्क की हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का शदीद रद्द अमल। कहा, अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। और श्रीलंका के खिलाफ 8 साल बाद व्हाइट वॉश करने का हदफ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। शादी की तकरीब में अमेरिकी सदर की अचानक एंट्री। दुल्हा दुल्हन और मेहमान हैरान रह गए। ट्रंप ने जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। कहा, दुल्हा और दुल्हन खूबसूरत लग रहे हैं। उनकी तस्वीर होटल के इश्तिहार पर लगाएंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। जिम्बाब्वे की टीम का इस्लामाबाद में पहला प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। सैफरी की सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। एक और इतवार पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में टकराने को तैयार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टकरा आज दोहा में होगा।
टूर्नामेंट में दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान, भारत ए ने मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दुनियाई टेनिस के दो सुपरस्टार्स फिर फाइनल में मद्दे मुकाबिल। एटीपी फाइनल्स में अल्कारेज और सिनर का मुकाबला होगा। अल्कारेज ने सेमीफाइनल में कैनेडा के फेलिक्स को स्ट्रेट सेट्स में हराया। सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स को शिकस्त दी। अल्कारेज और सिनर रवा साल छठी बार टकराएंगे। अल्कारेज को सिनर पर 5 के मुकाबले में 10 मैचेस की बढ़तरी हासिल है। हाई वोल्टेज फाइनल आज खेला जाएगा। सऊदी अरब में कल्चर, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए नया शहर आबाद। सिक्स फ्लैग्स अल कुदिया सिटी में दुनिया दूसरा बड़ा थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें रोलर कोस्टर भी दस्तयाब होगी। अल कुदिया सिटी 31 दिसंबर को शहरियों के लिए खोला जाएगा। सालाना 4 करोड़ से ज्यादा अफराद की आमद मुतवक्के है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, स्पेशली यहाँ की अजरक बहुत अच्छी है। हम लोग का जो कल्चर होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बलोची कपड़ों को, सिंधी कपड़ों को। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। और कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल अदबी मेले में सिंध की पहचान, अजरक, खवातीन के मलबूसात, हैंडबैग्स और टोपियों के स्टॉल्स, माहौलियाती तब्दीली और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस।